हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें जो है हम लोग एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके आंसर की का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, आज ये हमारा जो है जाएगा। देखिए, इससे पहले हमने 14 तारीख के सारी शिफ्टों को कर दिया और 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट को हमने कवर कर दिया। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 15 तारीख के शिफ्ट 2 को देखेंगे। इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे। ठीक है, जितना भी मैथ के सवाल आता है, लगभग इसमें 15 सवाल होते हैं मैथ के, वो सारे केवल मैथ के सवालों को ही इसमें हम लोग सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, अगर आपने देखिए पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। पहले आप आंसर की के क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप यहाँ आकर देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो उसे कमेंट कीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हमने 15 तारीख के शिफ्ट तक कवर कर दिया है। आज हम इसके 15 तारीख के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को देखेंगे। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो समझ में आएगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं 15 तारीख के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को। ये हमारा देखिए, ये हमारा 15 तारीख 15/11/2023 मतलब 15 नवंबर को एग्जाम हुआ था। इसके शिफ्ट 2 यानी कि 12 से 1:30 के बीच जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें मैथ के सवाल को देखेंगे कैसे, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे इसे सॉल्व करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपके आगे आने वाले सारे एसएससी एग्जाम, चाहे रेलवे हो, एसएससी रेलवे, सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि इसमें अर्थमेटिक जो है अच्छा क्वेश्चन अर्थमेटिक का दिया गया है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। और आपका एग्जाम में क्वेश्चन जैसे जीडी का अगर आप दिए होंगे तो आपको पता होगा क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने से आपको पता चलता है किस लेवल का प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसके शिफ्ट 2 के क्वेश्चन को। मैथ का सेक्शन हम लोग पहले निकाल लेते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर आपको सारे 15 क्वेश्चन जो है समझाने का प्रयास करें। अब देखिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक घनाभ के आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन हमें बताना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की कमी हो जाती है और जबकि ऊंचाई में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए, पहले लंबाई और चौड़ाई को लेते हैं। तो 10% की कमी हो रही है ना, तो बस उस फॉर्मूला से बैठाइए। क्या होता है 10 प्लस का 20, 10 प्लस का 20 अब माइनस का 10 गुना का 20 अब बट्टे में 100। ये सक्सेसिव लगा दिए। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा दीजिए। 20 और 10 30, 30 में से 2 गया तो कितना बचा 28%। 28% देखिए कमी हो रहा है तो कमी के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का साइन। और 30% का वृद्धि हो रहा है ऊंचाई में। अब 28 और 30 को लेना है। ठीक है, और ये 30% का जो वृद्धि हो रहा है तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मूला 30 में से 28 को घटाएंगे, क्या हो जाएगा, सक्सेसिव लगेंगे तो 30 माइनस का 28 और फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यह माइनस का साइन हो जाएगा। 30 गुना का 28 अब बटे के कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 30 में से 28 गया, क्या बचा 2। अब माइनस का देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए। 28 84 और नीचे में 10 है तो क्या लिखेंगे 8.4। यानी कि यहाँ जो हो जाएगा 8.4। 8.4 में से जब 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6.4। माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो है कमी होगा। माइनस मतलब माइनस 8.4 में से जब 2 को घटाएंगे तो क्या होगा -6.4% का जो है कमी होगा। तो 6.4 किस ऑप्शन में दिया था, यहाँ केवल परिवर्तन बताना था। कमी मतलब कमी हो रहा है कि वृद्धि हो रहा है ये नहीं बताना था। 6.4% का जो है कमी हो रहा है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः 8 किलोमीटर पर आवर 7 किलोमीटर पर आवर है। यदि पुलिसकर्मी 6 मिनट देरी से पीछा करना शुरू करता है तो कितनी दूरी तक दौड़ने के बाद चोर को पकड़ लेगा। यहाँ किलोमीटर में आंसर दिया है, देखिए समझिए। पहले देखिए दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जिस डायरेक्शन में चोर भागेगा उसी डायरेक्शन में पुलिस भागेगा, तब जाकर उसको पकड़ पाएगा। तो डायरेक्शन सेम होगा तो चाल तो आपस में माइनस होगा। पहले देखिए 7 मिनट पहले निकल गया है चोर, तो 7 के स्पीड से 7 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 6 मिनट में कितना डिस्टेंस तय किया होगा। तो मिनट को घंटा में चेंज कर दिए तो इतना डिस्टेंस उसने तय किया होगा। अब इसी डिस्टेंस को जो है पुलिस को कवर करना है। पुलिस कवर करेगा तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 8 में से 7 गया, क्या बचा 1, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से उसका पीछा करेगा। और इतना देर में पुलिस वाला कितना दूर जाकर उसको पकड़ पाएगा। तो पुलिस वाला की चाल क्या है 8, तो 8 के स्पीड से कितना दूर भागेगा कि उससे पकड़ लेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 है तो 1 तो हटा दीजिए। 15 से 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 4 से इसको कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। 3 से इसको कटाएंगे तो 5 और 3 से इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2। यानी कि 7 दूनी का 14, 14 दूनी का 28, 28 बटे में 5, इतना डिस्टेंस तय करने के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। तो 28.5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 पंजे 25, 3 जीरो 5 छक्का 30, यानी कि 5.6 किलोमीटर भागने के बाद पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए हमको एगो डाउट है, मतलब एक हमको लगता है कि इसमें आंसर जो है गलत दिया गया है। ये फर्स्ट आंसर की था तो हो सकता है उसके सुधार के बाद नया जो आंसर की आया होगा उसमें सही आंसर हो, लेकिन आप बताइएगा। यहाँ देखिए 1 मीटर 20 सेंटीमीटर 3 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाई को मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभव लंबाई। 1 मीटर को क्या लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं ना, 20 सेंटीमीटर में ही है। 3 मीटर को लिख सकते हैं 300 सेंटीमीटर, और 90 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो 90। इसके लिए अधिकतम जो होगा 30 तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 30 जो है 20 को विभाजित नहीं कर पाएगा, तो 20 तो नहीं 30 तो नहीं होगा। इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 10 हो जाएगा। 10 100 को विभाजित कर देगा, 20 को भी, 300 को भी और 90 को भी, तो इसलिए जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे लिए 10 निकल कर आएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन सी है। देखिए आभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल अपने स्वयं से, मतलब स्वयं से कटे, स्वयं और एक से केवल कटे। तो इसमें देखिए इसका निकालने का कोई रूल नहीं होता है, इसे आपको ध्यान में रखना होगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या होती है 1009, और 4 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या जो होती है 9973 ये होती है। ठीक है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी जो होती है सबसे छोटी हमारी जो मतलब 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या जो होती है 11 होती है, और 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या 97। मतलब इसे आपको ध्यान में रखना है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 को आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके जो है दिल्ली पुलिस के लगभग सभी में पूछा गया है कि 4 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या, सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1009 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अर्धगोले कटोरे इस्पात से बना है, ठीक है, जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त इस्पात का आयतन बताना है। देखिए कटोरा जो होता है अर्धगोलाकार आकार का होता है, ठीक है, अर्धगोले के आकार का होता है, तो इसका हमें आयतन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका जो आयतन हो जाएगा, आयतन क्या होगा, आयतन जो होगा जो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से देखिए 2/3 लिखेंगे, पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7, 22/7 हो जाएगा, इंटू आर क्यूब की जगह देखिए आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और तो उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या क्या हो जाएगी, 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगी, तो बाह्य त्रिज्या में से आंतरिक त्रिज्या को घटाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 5 का क्यूब, और माइनस का आंतरिक त्रिज्या कितना है 3 का क्यूब, इसको घटा दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 गुना का 22/7, 22/7, और गुना का जो हो जाएगा 25 में से 27 घटेगा कितना बचेगा 98 बचेगा, तो 98 लिखेंगे। 125 देखिए 5 का क्यूब होता है 125, और 3 का क्यूब होता है 27, जब घटाएंगे तो 98 हो जाएगा। इसको कटेंगे तो 14×7 = 98 यानी कि 14 हो जाएगा। गुना कीजिए, गुना करेंगे तो 14 देखिए 22×44, 44 में हमें 14 से गुना करना है, 44 में जब 14 से गुना करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 44 गुना का 14 अब बटे का 3 हो जाएगा। ठीक है, 44 में 14 से गुना कीजिए, 14 चौके 56, 14 चौके 56, देखिए 14 चौके 56 और 5 कितना होता है 56 और 5 61, 616/3 हो जाएगा। इसे पॉइंट में लिखना है, तो पॉइंट में जब लिखिएगा तो 205 दिया होता है 615, यानी कि 205.333 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 8, 6, 14, 7 और x का जो औसत है 11 है, तो x का मान हमें बताना है। तो देखिए औसत कैसे निकालेंगे, तो सबको जोड़िए, 8 है, 6 है, 14 है, 7 है और x है, सबको जोड़ के संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 5 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो बराबर किसके हो जाएगा, औसत के बराबर हो जाएगा, जो कि 11 दिया हुआ है। 8 और 14, 14 14 28, 28 और 7 35, यानी कि यहाँ बचेगा 35 और प्लस का x, 5 इधर जाकर गुना हो जाएगा, तो 11 5 कितना होता है 55, यानी कि x बराबर जो निकल के रहेगा 55 में से 35 गया कितना बचा 20, 20 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक सभा में 350 स्काउट्स को दूध परोसा गया, उनमें से प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। ठीक है, यदि दाता ने 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा तो कितना राशि खर्च की गई। देखिए समझिए
पहले लीटर को सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहाँ से तो आयतन निकालना पड़ेगा। एक आप बात ध्यान में रखिएगा कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर जो होता है 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से पहले बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर इंच होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 22/7, आर का मान कितना है तो कहिएगा 10 सेंटीमीटर, 10 गुना का 10, और इंच का मान कितना है तो 15 सेंटीमीटर, तो 15 हो जाएगा। कितने स्काउट्स को दूध पिलाया जा रहा है तो 350, तो 350 कर देंगे, 350 इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखिए पहले इसको हम लोग निकाल लेते हैं, फिर नीचे में लिखेंगे। 7 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35। अब देखिए इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसमें 1000 से भाग देंगे तो हमारा 1 लीटर के बराबर आएगा। तो इसको 1000 से भाग दीजिए, 22 गुना का 10 गुना का 10, ठीक है, गुना का 15 और गुना का 50। इसमें 1000 से भाग दे दीजिए, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है, 1000 से भाग देंगे। और 1 लीटर के लिए ये तो लीटर में आ गया, 1000 से भाग देंगे तो लीटर में आ जाएगा। और 1 लीटर का कीमत है 50, तो इतना लीटर का कीमत कितना हो जाएगा, 50 से गुना कर दीजिए, यानी कि इतना रुपया जो है टोटल खर्चा होगा। कटाइए, 1 2 3 जीरो से कटा दीजिए, 1 2 3 जीरो कट गया। अब गुना करेंगे, गुना करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 22 पंजे 110, 110 पचे 110 पचे कितना होता है 550, 550 हो जाएगा। और एक ये जीरो है तो जीरो बैठा देंगे। अब इसमें गुना करना है 15 से, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ 15 में फिर जीरो से गुना करें, जीरो, 15 पचे 75, 15 पचे 75 और 7 कितना होता है 82, यानी कि 82,500 रुपये जो है उसने टोटल खर्चा किया, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि अजय 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13, 9:13, 1 मिनट। अब देखिए अजय जो है 2 विषयों गणित और विज्ञान की परीक्षा में 9:13 के अनुपात में अंक प्राप्त किया। उनमें से विज्ञान में गणित से 16 अंक अधिक थे, तो गणित में उसके कितने हैं। देखिए एक है साइंस और एक है मैथ, ठीक है, साइंस और मैथ है। तो यहाँ देखिए सॉरी मैथ और साइंस है, देखिए मैथ है और साइंस है, ठीक है। मैथ और साइंस का अनुपात कितना है 9:13। यहाँ कितना अधिक प्राप्त किया है 4, और इसी 4 का मान किसके बराबर दिया है 16 के। तो हमसे गणित का मान पूछा है, यानी कि 9 का मान पूछा जा रहा है। तो 4 चौके 16, तो 9 में 4 से गुणा कीजिए, 9 चौके 36 अंक उसने गणित में प्राप्त किया है। 36 किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर 1200 रुपये का ऋण लिया, उतने ही वर्षों के लिए लिया जितना ब्याज दर है, यानी कि रेट और टाइम जो है बराबर है, ठीक है। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 432 का भुगतान किया, तो ब्याज की वार्षिक दर हमें बताना है, रेट बताना है। क्या होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर किसके होता है तो ब्याज के, यानी कि SI के बराबर होता है। हमें रेट बताना है, मूलधन कितना है तो 1200 रुपया, रेट कितना है तो रेट निकालना है, टी किसके बराबर है तो रेट के, तो यहाँ भी रेट लिख देते हैं। अब बटे में किसके हो जाएगा 100 के, और बराबर यहाँ कितना दिया है ब्याज कितना आ रहा है 432 रुपये, तो 432 लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, 12 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 12 तिया 36, 7 2 12 6 72, आर स्क्वायर बराबर 36 है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 6% के। तो यहीं हमें रेट पूछा जा रहा था 6% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 10,000 रुपये की धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का में प्राप्त छमाही रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर। देखिए 1 वर्ष में देखिए 12 मंथ में जो रेट लग रहा है कितना 10% लग रहा है ना, तो 6 मंथ में कितना रेट लगेगा तो कहिएगा 5%, क्योंकि छमाही रूप से ब्याज हमें अंकित करना है, ठीक है। अब देखिए 6 महीना के अंतराल पर ये 1.5 वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं 18 मंथ लिख सकते हैं ना, 18 मंथ, यानी कि यहाँ जो है 3 बार रेट लगेगा, 3 बार। तो 3 बार का जो CI और SI के बीच का फॉर्मूला होता है, CI माइनस SI के बीच का फॉर्मूला होता है, क्या होता है PR², ठीक है, इंटू 300 प्लस का R बटे में 100 क्यूब इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, P कितना दिया है 10,000, तो 10,000 लिख दीजिए 10,000, ठीक है। गुना R का मान कितना हो गया तो 6 मंथ के लिए 5%, यानी कि 5 इंटू 5, और 300 में 5 करेंगे कितना हो जाएगा 305 हो जाएगा। अब बटे में 100 क्यूब, यानी कि 100 गुना का 100 और गुना का 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 से ये 4 कटा दीजिए,
5 5 25, 25 चौके 100, 305 को क्या लिख सकते हैं, 4 7 28, 4 7 28, 2 5 4 6 का 24, 76.25 रुपया जो हो जाएगा उसे CI और SI के बीच का अंतर हो जाएगा। 76.25 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ऑप्शन में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक आदमी अपनी 25% धनराशि गुम कर देता है। शेष धनराशि का 60% खर्च करने के बाद उसके पास 360 रुपये बचते हैं। तो मूल रूप से उसके पास कितनी धनराशि थी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। 100 रुपया था उसके पास, जिसमें से उसने 25 रुपया गुम कर दिया, तो उसके पास बचा कितना, 75 रुपया। इसका 60% खर्च कर दिया, तो 60% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 40%। इसी 40% का मान किसके बराबर दिया है, 360 के बराबर दिया है। ठीक है, यहाँ देखिए 25 से कटाएंगे तो 3, और 25 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10। यानी कि 30 का मान, देखिए 3 दहिया 30, 30 का मान किसके बराबर है, तो 360 के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, 100 का मान किसके बराबर होगा। तो 30 का मान जब 360 के बराबर है, यानी कि ये किसका, इसका कितना गुना है, तो 12 गुना है। तो 100 में भी हम 12 से गुना कर देंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 100 में 12 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 1200 रुपया। यानी कि उसका आय जो था, मतलब उसके पास मूल रूप से धनराशि जो थी 1200 रुपया थी, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है कि 14 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 20 महिलाएं उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकती है। 7 पुरुष कार्य करना आरंभ करते हैं और 3 दिन बाद तक कार्य करते हैं। उन सभी कार्य करना बंद कर दिया, शेष कार्य को पूरा करने की कितनी महिलाओं को कार्य पर लाया जाना चाहिए, यदि इसे 6 दिन में पूरा करना है। देखिए समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 14 मैन है, उस काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में, और जबकि 20 महिला उसी काम को जो है 8 दिन में पूरा कर रही है। तो यहाँ से मैन और वुमेन का एब्सेंसी निकालते हैं। यहाँ 2 से कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ 2 से कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से जो मैन और वुमेन का एब्सेंसी निकल कर रहेगा 8 पंजे 40। ठीक है, मैन का एब्सेंसी, वुमेन का एब्सेंसी 7 3 21 हो गया। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, अगर टोटल वर्क हम यहाँ देखें तो टोटल वर्क हो जाएगा, देखिए 14 आदमी है। ठीक है, एक आदमी का एब्सेंसी कितना निकल कर आया, 40, तो 40, और कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहे थे, तो 6, यानी कि ये टोटल वर्क निकल कर आ गया। 14 चूँकि कितना होता है, 56, 56 में 6 से गुना कीजिए। 56 में जब 6 से गुना करेंगे तो 6 6 का 36, 6 5 30 और 3 33, तो यानी कि 3360 हो जाएगा जब इन तीनों को हम गुना करेंगे तो। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क निकल कर आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 7 पुरुष कार्य करते हैं और 3 दिन तक कार्य करते हैं। यानी कि एक आदमी के 7 आदमी है, एक आदमी का एब्सेंसी 40 का है, तो 40 का एब्सेंस करेंगे, और 3 दिन तक काम कर रहे हैं। तो कितना काम करेंगे, तो काम कीजिए, 7 3 21, 21 चौ कितना होता है, 84, यानी कि 840 काम करेंगे। अभी कार्य बचा कितना, तो कार्य बचा 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 33 में से 8 गया 25, यानी कि 2520 कार्य बचा है। ठीक है, अब इस देखिए, अब इस 2520 कार्य को जो है, 2520 कार्य को अब महिला को कराना है। ठीक है, और महिला जो है 6 दिन में काम को कंप्लीट करना है, 6 दिन में, और एक महिला का एब्सेंसी कितना है, 21, तो कितनी महिला की आवश्यकता होगी, देखिए गुना कीजिए। 6 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 1 2 6 दूनी 12, 0, 420 से कट गया। 21 दूनी कितना होता है, 42, यानी कि 20 से कट गया। यानी कि 20 महिला अगर रहेंगी तो उस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देगी, जो कि शेष कार्य बचेगा। 20 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, तो ऑप्शन 4 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि एक वस्तु को बेचकर एक दुकानदार इसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ क्या है। देखिए एसपी अगर हम मानते हैं 100 रुपये है, तो इसका 30% प्रॉफिट कमा रहा है, यानी कि 30 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। तो सीपी कितना हो जाएगा, तो एसपी में से प्रॉफिट को घटाएंगे तो सीपी हो जाएगा 70। तो हमें लाभ प्रतिशत बताना है, परसेंट प्रॉफिट बताना है। तो कितना का प्रॉफिट हुआ है, तो लाभ अब बटे में कितना क्रय मूल्य है, तो 70 गुना 100। ठीक है, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 कटाएंगे, 30 जहाँ कितना होता है 300, 300 बटे में 7 को हमें पूर्णांक में लिखना है, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी का 14, 6 और बटे में 7, यानी कि इतना परसेंट का जो है प्रॉफिट कमा रहा है। 42 पूर्णांक 6 बटा 7% किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। देखिए पहले यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए,
यहाँ से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो एक में से जब 0.8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 0.2 हो जाएगा। 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 को हम लिख सकते हैं 1/5। इसको सीधा क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/5 में इसे 1/5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/5। देखते रहिए कैसे जोड़ रहे हैं। 1/5 में इसे 1/5 को जोड़ें यानी कि इसका मान जो हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, 2/5 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 से जब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा ना। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 16/10 और प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 3/10, प्लस का 3/10। और यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो माइनस, अब कितना आया था 2/5, तो 2/5 लिख दीजिए। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, 10 इनका हो जाएगा एलसीएम। यहाँ देखिए यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, इसी वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। इसका जो हो जाएगा 10 हो जाएगा नीचे का एलसीएम। यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4। 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, 19 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15। 15/10 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। 1.5 किस ऑप्शन में दिया था, ऑप्शन नंबर 1 में दिया था। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। बोर्डमास है, आपको इसे आराम से बनाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 15 कर रहा है कि व्यापारी ए नगद खरीद के लिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है। ठीक है, जबकि व्यापारी बी जिस पर व्यक्ति ए की वस्तु के बराबर ही मूल्य अंकित है 20% की व्यापारिक छूट और 4% की नगद छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना है। देखिए समझिए, ए व्यापारी क्या कर रहा है, 25% का नगद छूट ले रहा है। बी व्यापारी क्या कर रहा है, 20% और 4% की दो छूट देता है। तो यहाँ से छूट निकालते हैं तो सक्सेसिव लगाइए 20 + 4 और माइनस का 20 और गुना का 4 और बटे का 100। ठीक है, बटे का 100 हो जाएगा। 20 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 24। 24 में से क्या घटाएंगे तो 0 से 0 कट गया, 4 दूनी का 8, 0.8 को घटाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 23.2 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है तो कहिएगा 1.8 का अंतर है। इसी 1.8 अंतर का मान दिया है 360 के बराबर, तो 360 लिख देंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि अंकित मूल्य हमेशा 100 पर होता है, तो 100 का मान बताइए। क्या लिखेंगे 360 बटे में 1.8 और गुना का 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा ना। अब देखिए ये पॉइंट को हटाएंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 18 से इसको कटेंगे कितना हो जाएगा, 18 दूनी का 36 यानी कि 20 से कटेगा। यहाँ देखिए यहाँ 1000 हो गया, तो 20 में जब 1000 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 20,000, यानी कि उसका अंकित मूल्य कितना है 20,000 रुपया है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। तो ऑप्शन 2 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको हम टोटल 15 क्वेश्चन बना दिए। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे आप बताइएगा, हम उसे नेक्स्ट टाइम बताने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन जो डाउट में आया आपका, जो 15 तारीख के शिफ्ट फर्स्ट में क्वेश्चन था, उसे हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, अलग से मतलब 2-3 जो शिफ्ट को पूरा कवर कर लीजिए 15-16 तारीख को। उसमें जो डाउट का आपका क्वेश्चन रहेगा उसे हम लेकर एक अलग मतलब वीडियो में बना देंगे। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोगों के पास पहुँच सके। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।